दूसरा सैमुअल हम पढ़ेंगे 6 अध्याय और उसकी 11 और 12 आयत। 2 सैमुअल चैप्टर 6 वर्स 11 एंड 12। और यहोवा का संदूक गती ओबेद एदोम के घर में 3 महीने रहा। सब कहें ओबेद एदोम। थोड़ा मुश्किल है इसलिए याद करा रहा हूं, ओबेद एदोम, यहोवा का संदूक। अब यहोवा का संदूक क्या था? जब मालूम है परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए कहा तो वहां पर एक बक्सा की तरह बनाया गया, एक बॉक्स खास लकड़ी के साथ, और उसको बाद में सोने के साथ कवर किया गया। उसके अंदर ऊपर 2 करूब यानी कि परमेश्वर के 2 स्वर्गदूत बनाए गए जो एक तरीके से अपने पंख ऊपर को फैलाए हुए एक दूसरे से पंख जुड़ते थे, वो भी सोने से कवर किए गए थे। उस संदूक के अंदर हारून की छड़ी और 10 आज्ञाएं थी। तो जब परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए कहा तो उसमें 3 स्थान थे, एक बारी स्थान, एक पवित्र स्थान, एक अति पवित्र स्थान। एक टेंट था, टेंट के अंदर फिर एक और स्थान था जिसे पवित्र स्थान कहा गया, और फिर उसके अंदर था अति पवित्र स्थान यानी कि मोस्ट होली प्लेस। वहां पर इस संदूक को रखा गया। ये संदूक एक अंदरूनी पर्दे में, और साल में महायाजक सिर्फ एक ही बार उसको अंदर जाने की इजाजत थी। तो जो सबसे बड़ा महायाजक होता था वो साल में सिर्फ एक बार इसके अंदर जाता था, और वो भी गारंटी नहीं थी जिंदा बाहर आए कि ना आए, क्योंकि इस संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, प्रेजेंस होती थी। इस संदूक, ये करूब की जो जगह थी बीच में जहां उनके दोनों पंख जुड़ते थे, उस बीच वाले स्थान में से परमेश्वर याजक के साथ, महायाजक के साथ बात करते थे। तो वहां परमेश्वर की उपस्थिति थी एक बक्से में, एक बॉक्स। अब ये क्यों था ये मैं आपको भी समझाऊंगा, क्योंकि आपको मेरे साथ जुड़े रहना, नहीं तो आप मिस कर जाओगे। अब ओबेद एदोम नाम का एक व्यक्ति था जिसके घर में यह संदूक कितनी देर रहा? 3 महीने रहा। और यहोवा ने ओबेद एदम और उसके समस्त घराने को आशीष दिया। जो ओबेद एदम नाम का व्यक्ति था, 3 महीने परमेश्वर का संदूक इसके घर में था, और इन 3 महीनों के अंदर इसका पूरा घराना बहुत आशीषित हुआ। मालूम है कितना आशीषित हुआ? बताओ कितना आशीषित हुआ? कितना आशीषित हुआ? हाँ, बहुत आशीषित हुआ। इतना आशीषित हुआ, इतना आशीषित हुआ कि खबर राजा तक पहुंच गई। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी आशीष होगी, कैसे प्रभु ने क्या तब्दीली लाए होंगे उनकी जिंदगियों में, उनके परिवार में, मेल मिलाप में, प्रेम में, पवित्रताई में, उनके कामों के ऊपर, हर चीज में परमेश्वर ने आशीष दिया 3 महीने के अंदर। और 12 आयत में लिखा है, तब दाऊद राजा को यह बताया गया। दाऊद तक खबर पहुंची। क्या खबर पहुंची? कि यहोवा ने ओबेद एदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण, सब कहें परमेश्वर के संदूक के कारण, आशीष दी है। अब राजा को यह बताया गया, राजा सुनो मेरी बात। वो जो ओबेद एदोम है ना, जिसके घर में परमेश्वर का संदूक पड़ा हुआ है, उसके घर को परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया है। उसकी फसल ऐसे उग रही है, ऐसे उग रही है कि जैसे, कितनी बड़ी आशीष हो सकता है जो 6 महीने में उगना हो, 10 दिन में उग गया हो। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसने सबको हैरान करके रख दिया कि इतनी बड़ी आशीष। अब दाऊद को तक ये खबर पहुंची, और जब दाऊद को ये खबर पहुंची तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेद एदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। दाऊद ने पता क्या कहा? दाऊद ने कहा, हाँ, ये संदूक ओबेद एदोम के घर नहीं होना चाहिए, ये मेरे घर में होना चाहिए। देखो, राजा जिसके पास सोना है, चांदी है, इतने सारे नौकर चाकर हैं, इतने सारे लाखों सैनिक है, उसको क्या जरूरत पड़ा है इस संदूक को लाने का? वो तो पहले आशीषित है। नहीं, वो समझता था
कि अगर परमेश्वर ओबेद एदोम के घर को इतना आशीष दे सकते हैं ना, तो सोच कर देखो मेरा पूरा दाऊदपुर कितना आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। और इसी संदूक का कारण बना, यही संदूक कारण बना कि दाऊद के बेटे सुलेमान के दिनों में इज़राइल दुनिया का और यरूशलेम खासकर दाऊदपुर जिसे हम जेरूशलेम कहते हैं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमीर शहर बन गया। इसका असर देखने को मिला, यह इतिहास है। अब दाऊद ने कहा मुझे यह संदूक चाहिए, और बड़ी खुशी के साथ किसको ले गया? संदूक में क्या था? परमेश्वर की उपस्थिति। सब कहे परमेश्वर की उपस्थिति या प्रभु की हजूरी थी, उनकी प्रेजेंस थी। परमेश्वर हर जगह मौजूद है, हर जगह है, लेकिन उस संदूक में खास एक ग्लोरी थी जहां परमेश्वर अपनी महिमा को जाहिर करते थे। एक शब्द है जिसे कहते हैं शकायना ग्लोरी, मैनिफेस्टेड प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की ऐसी उपस्थिति जो जाहिर होती थी, थिक, गहरी परमेश्वर की उपस्थिति, जैसे परमेश्वर आप उस जगह में मौजूद हैं अपने आप को जाहिर करने के लोगों के जीवन के ऊपर। तो ओबेद एदम के घर को परमेश्वर ने 3 महीनों के अंदर इतना आशीषित कर दिया। दाऊद ने कहा ये मुझे चाहिए, ये तो दाऊदपुर में होना चाहिए। कहता है सिर्फ ओबेद एदम का घर ही आशीषित नहीं होना चाहिए, मेरा पूरा शहर भी आशीषित होना चाहिए। आज लोग अपने बारे में सोचते हैं सिर्फ मुझे आशीष मिल जाए, मुझे जमीन मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मैं अमीर हो जाऊं, दूसरों के बारे में नहीं। मालूम है अगर सारे आशीषित हो जाएं क्या होगा? फिर चोरी नहीं होकर करेगा, सब ब्लेसिंग है। दुनिया में ऐसे देश हैं जहां पे बहुत कम चोरी होता है, सबका अच्छा इनकम है, सारा सिस्टम बहुत अच्छा है, वहां लोग चोरी भी नहीं करते क्योंकि सब सेटल है। सुलेमान के दिनों में तो अगर सोने का ईंट ऐसे भी फेंक दो ना, फिर भी ना कोई उठाए, इतना आशीषित हो गया था इजराइल। वो भी पूछेंगे सोने की ईंट किसकी है? इतना सोना हो गया था कि सोना चांदी के बराबर, चांदी लोहे के बराबर हो गई थी। ऐसा परमेश्वर ने आशीष दिया। अब मैं आपको इस संदूक की स्टोरी में थोड़ा गहरे लेकर जा रहा हूं। सब कहें गहरे जाना है। पड़ोसी को हिलाकर को आज गहरे जाना है, क्योंकि मैं इसके साथ ही रुकना नहीं चाहता। मैं आपको आज चाहता हूं प्रकाशन मिले, आपको कुछ आज मिल जाए जो आपकी जिंदगी और आपके घराने और परिवार को बदल के रख देगा। हालेलुया। अब इस संदूक के पीछे स्टोरी है। अब ये संदूक 3 महीने पर था, लेकिन इससे पहले कहां था? क्वेश्चन ये अबीनादाब के घर में था। सब कहे अबीनादाब। अबीनादाब नाम के व्यक्ति के घर था। अबीनादाब के घर में आने से पहले ये फिलिस्तियों की डेगोन देवी के मंदिर में था। डेगोन मंदिर में, देवी के मंदिर में ये संदूक आने से पहले ये शीलो में था, जहां इजरायली लोग प्रभु की आराधना करते थे एली याजक के दिनों में। हालेलुया। तो मैं वहां से स्टोरी थोड़ी शुरू करता हूं, पीछे से बैकग्राउंड से थोड़ी आपको बैकग्राउंड पता लग जाए। अब क्या था, एली याजक के दिनों में उसके 2 बेटे थे, वो बड़े दुष्ट थे। एली परमेश्वर का महायाजक था, एक हाई प्रीस्ट, एक बड़ा पादरी था वो उन दिनों में, लेकिन उसके बेटे दुष्ट थे। वो क्या करते थे, परमेश्वर के भवन में वो जबरदस्ती ऑफरिंग जो उनकी नहीं होती थी, भेंट जो उनकी नहीं होती थी, वो खा जाते थे। नंबर 2, वहां की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते थे और गलत काम करते थे। लीडरशिप थी उनके पास, लेकिन वो अपनी लीडरशिप का गलत फायदा उठाते थे, और जो बोली बाली या नासमझ या बेवकूफ जैसी भी लड़कियां थी जिनको प्रभु का कोई भय नहीं था, उनके साथ दुष्कर्म करते थे। अब परमेश्वर को यह बात अच्छी नहीं लगी, तो उन दिनों में
हन्ना जो अपने बेटे सैमुअल को परमेश्वर के भवन में छोड़कर चली गई थी, वो वहां पर रहता था, क्योंकि हन्ना ने एक दिन परमेश्वर को कहा, प्रभु अगर तू मुझे बेटा देगा वो आपकी सेवा के लिए दे दूंगी। तो जब वो छोटा सा था, कितना था, वो प्रभु के भवन में छोड़ गई। साल में 1000 जाके अपने छोटे से बेटे को मिलती थी, उसके लिए स्पेशल कपड़े लेके जाती थी कि मैं जाऊंगी 1 साल बाद फिर बेटे को मिलूंगी। तो सैमुअल प्रभु की उपस्थिति में बड़ा, उसने परमेश्वर का सेवा किया। अब परमेश्वर ने एक दिन सैमुअल नबी से कहा, मैं एली और उसके घराने से खुश नहीं हूं, मैं इसका दंड दूंगा, लेकिन मैं तुझे इज़राइल में स्थापित करूंगा। अब एली के दिनों में जब बेटे दुष्टता कर रहे थे, एली ने उनको थोड़ा सा समझाया, लेकिन सख्त कदम नहीं उठाया। सख्त कदम पता क्या था? पथराव करके मारना था उनको, क्योंकि जो दुष्टता करेगा वो मारा जाएगा। उन दिनों में जो मूसा को परमेश्वर ने व्यवस्था दी, वो भी परमेश्वर के भवन में। अब क्या हुआ, फिलिस्ती लोगों ने एक दिन इजराइल के ऊपर एली के दिनों में अटैक कर दिया। इजरायली लोग, इन्होंने कहा, ओह वहां से प्रभु का क्या लाना है? संदूक लाना है। सब कहे संदूक लाना है, क्योंकि उनको पता था एक दिन यही संदूक लेकर ना यरीहो की दीवारों के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाए थे और दीवारें गिर गई। ये वही संदूक है जब इन्होंने मिस्र देश से बाहर आए, 40 साल उजाड़ में रहे और उसके बाद यरदन नदी पार करनी थी, तो जो याजक लोग थे वो अपने कंधों पर ये संदूक उठाकर आए और यरदन नदी के बीच में जाकर खड़े हो गए। जब ये खड़े हुए, पानी रुक गया बहुत पीछे, और 20 लाख से ज्यादा इजरायली लोगों ने यरदन को पार किया इस तरीके से। ये वही संदूक था, ये वही संदूक था जब कोई इन पर हमला करता था ना, ये संदूक साथ लेके जाते थे और परमेश्वर इनके लिए युद्ध लड़ते थे। तो इन्होंने कहा, ओहो संदूक लेके आओ, संदूक लेके आओ, संदूक लेके आओ, प्रभु जी आ जाओ, प्रभु जी आ जाओ। दूसरे शब्दों में, अब ये संदूक लेकर आए, और जब ये संदूक लेकर आए, इनके अंदर बड़ा जोश आया। इन्होंने कहा, अब तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता। अब परमेश्वर आ गया, जय जयकार करना शुरू हो गए। इस फिलिस्ती लोग डर गए। उन्हें कहा, इजराइल के बीच में उनका देवता आ गया है। अब डरते डरते युद्ध लड़ रहे हैं और वो जीतना शुरू हो गए। उन्होंने सोचा था अब हम हार जाएंगे, इजराइली हार गए, हजारों इजराइली मरे। उन्होंने कहा, ये इजराइल का जो देवता है ना, उनको नहीं पता था वो परमेश्वर है। उन्होंने सोचा ये भी कई देवताओं में से एक देवता है, चलो इसको भी हम ले जाते हैं, क्योंकि वो ये मानते थे देवता होते हैं। तो इजराइल मानता था सिर्फ एक ही परमेश्वर है जिसने दुनिया, आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तो वो क्या किए, वो संदूक को ले गए और ले जाकर अपनी डेगन देवी के मंदिर में रख दिया। रात को सारे अपने घर जाके सो गए। अगले दिन आए तो क्या देखा, डेगन देवी गिरी हुई है। उन्होंने कहा, ये मूर्ति किसने गिरा दी नीचे? उन्होंने फिर खड़ा किया। अगले दिन फिर वापस आए, अब गर्दन भी उसकी कट गई, वो गिरी हुई है। उन्होंने कहा, ये समस्या क्या है? ये संदूक लेकर यहां पर आए हैं तो ये तो डेगन देवी की मूर्ति टूट गई। फिर क्या हुआ, जो फिलिस्ती लोग थे ना उस नगर में, उनको फोड़े होना शुरू हो गए। क्या होना शुरू हो गया? पता कहां हुए? पीछे होना शुरू हो गए। उनसे बैठना भी मुश्किल हो गया, उनसे लेटना मुश्किल हो गया, उल्टे सोना शुरू हो गए बेचारे। अब फोड़ा भी बड़ी गलत जगह में होना शुरू हो गया। अब वो सोच में पड़ गए, ये क्या हो गया? उन्होंने कहा, ये ना संदूक के कारण हुआ है, इसके कारण हम पर दंड आया। उन्होंने कहा, इसको दूसरे नगर में भेज दो। दूसरे नगर में भेजा, वहां भी लोगों को फोड़े होना शुरू हो गए, गिल्टियां होनी शुरू हो गई। उनके समझ में आया, ये परमेश्वर की सेवा करनी हमें नहीं आती, अच्छा है इसको वापस भेज दो इसके लोगों में।
तो कईयों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये और कारण से हुआ है। उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं, बैल लेते हैं, उसके पीछे वो लगाते हैं, जो भी क्या कहते हैं उसको, काट जो भी है, उसके ऊपर रख दो। अगर तो बैल गया इजराइल की तरफ, फिर तो हम मान लेंगे ये कहर परमेश्वर का है। अगर नहीं गया तो इसका मतलब है ये वैसे ही किसी और कारण से हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब संदूक को रखा बैल के पीछे और वो निकल गया ऑक्स इजराइल की ओर, और दूर से फिर वो रुक गए और उन्होंने जाने दिया, और वो समझ गए ये कहर इस उपस्थिति के कारण हमारे ऊपर आया है। अब इजराइल में पहुंचा तो इजरायली बड़े खुश हुए, संदूक आ गया, संदूक आ गया। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति फटाफट इसको अपने घर में ले गया। क्या नाम था उसका? हाँ, ओबेद-एदोम बाद में आया स्टोरी में। अबीनादाब, सब कहे अबीनादाब। अबीनादाब इसको अपने घर में ले गया। कुछ समय के बाद दाऊद को खबर मिली, पर दाऊद ने कहा संदूक को ना लेकर आओ, दाऊदपुर में लेकर आओ। तो वो गया, बड़े जश्न के साथ नगाड़े बजाते हुए, गाते हुए, डफली बजाई होगी, 10 तार वाले साज बजाए होंगे, जो भी बजाकर बड़ी खुशी के साथ उसके अबीनादाब के घर में गए और संदूक लिया, ऑक्स के पीछे रखा और निकल पड़े। लेकिन आगे क्या हुआ, एकदम जो बैल था उसने ठोकर खाया एक पत्थर से, या जो का बुलेट कार्ड था उसको ठोकर लगा। तो क्या हुआ, संदूक जो पीछे पड़ा था ऐसे लगा गिर जाएगा। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था उजिया ने क्या किया, अपने हाथ से इसको संभालने का कोशिश किया, वहीं मर गया। दाऊद वहीं रुक गया। दाऊद बाइबल में लिखा है बहुत डर गया, वो निराश भी हुआ, उसको बुरा भी लगा और वो डर गया। वो कहता चलो वापस चलो, वापस चलो, मुझे नहीं चाहिए ये संदूक, मुझे नहीं चाहिए। दाऊद डर गया, दाऊद के साथी डर गए। अब अबीनादाब के घर भी वापस नहीं गया। वहां एक व्यक्ति था जिसका नाम था ओबेद-एदोम। उसने कहा मैं अपने घर लेकर जाऊंगा। तो वो इस संदूक को अपने घर लेकर गया। उसने परमेश्वर की उपस्थिति को आदर और सम्मान दिया, और रिजल्ट हुआ 3 महीने में वो बहुत आशीषित हो गया कि दाऊद तक खबर पहुंच गई। इसलिए जब दाऊद ने खबर सुनी, बाइबल में लिखा है वो गया और उसने संदूक को वापस दाऊदपुर में बड़ी खुशी के साथ पहुंचा दिया। लेकिन ये तो बड़ा शॉर्टकट में लिखा, बड़ा कुछ हुआ उस बीच में। अब जब दाऊद वापस गया था ना, अबीनादाब के घर से जब निकला, उजिया मर गया, वो वापस गया, उसने बड़ा सोचा। उसने कहा कहीं ना कहीं तो कोई गलती हो रही है, कुछ ना कुछ हम गलत कर रहे हैं, जिसके कारण उजिया मरा, जिसके कारण मैं प्रभु के संदूक को यहां नहीं ला पाया। चेक करो चेक करो चेक करो। तो बाइबल में खोला, बाइबल में चेक करना शुरू किया, क्या प्रॉब्लम है, क्या गलती हुई। उसको समझ में आया, ओहो अब आया समझ में। अब उतनी देर में खबर भी मिल गया, दाऊद बड़ा आशीष मिला है। अबीनादाब कहता, ओबेद-एदोम को बहुत आशीष मिला है। अब दाऊद कहता है अब मैंने और देर नहीं करनी, अब मुझे पता लग गया क्या करना है। अब वो दाऊद गया, वैसे ही साज बजाते हुए, वैसे ही डफ बजाते हुए, 10 तार वाले साज बजाए, कई तरह के साज थे। अब याजक फिर पहले भी गए थे साथ, अब भी गए थे, लेकिन अब वो अपने कंधे पर उठाकर लाए। याजक लोग संदूक कैसे उठा के लाए? कंधों पे उठाकर लाए। और कुछ कदम चलते थे बलिदान होता था, कुछ कदम चलते थे बलिदान होता था, कुछ कदम चलते थे बलिदान होता था। क्यों? वो कहते थे प्रभु हम आपको लेकर तो जा रहे हैं, लेकिन हम पापी गुनाहगार लोग हैं, हमें क्षमा करना, हमारे नगर में पाप है। तो इसलिए वो बलिदान करते हुए जा रहे थे। जैसे यीशु मसीह एक ही बार सबके पापों के लिए बलिदान हो गए,
नहीं तो पहले संभव नहीं था कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घर में आती, और शुक्र है नहीं आई, नहीं तो हम सारे मर जाते। तो कोई कहेगा प्रभु इतने खतरनाक है। नहीं, खतरनाक नहीं है, वो रोशनी है। हम अंधकार थे, जब बल्ब जल जाता है ना, अंधकार मिट जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? हम अंधकार थे, अगर वो रोशनी बिना माफी पाए हमारी जिंदगियों में जल जाती ना, हम नष्ट हो जाते। पता है पवित्रता कितनी शक्तिशाली होती है? पवित्रता, होलीनेस इतनी शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली है, हर चीज उसके सामने पिघल जाए। कई लोग कहते हैं परमेश्वर एक ही बार अपने आप को क्यों नहीं जाहिर कर देते, सबको पता लग जाएगा। लग तो जाएगा, लेकिन ऐसा ही रह जाएगा सब कुछ। जैसे प्रभु जाहिर हुए, पापी इंसान उनकी उपस्थिति के सामने नष्ट हो जाएगा। इसीलिए प्रभु ने दया की हुई है, दुनिया के सामने एकदम से जाहिर नहीं हुए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए, इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा काम हो रहा है, ताकि हम लोग शुद्ध हो जाएं, हम लोग पवित्र हो जाएं, हमारे पाप क्षमा हो जाएं। हालेलुया। अब दाऊद ने चेक किया, और कुछ कदम चलते थे और बलिदान, कुछ कदम चलते थे और बलिदान, कुछ कदम चलते थे और बलिदान देते थे, ताकि प्रभु की उपस्थिति, वो संदूक दाऊदपुर में आ सके। दाऊद नाचा, उसने खुशी मनाया, उसे मालूम था मैं ना मुंह लटका के प्रभु को के सामने नहीं जी सकता। आपकी जिंदगी में आनंद होना चाहिए, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। अगर आपने प्रभु को कबूल किया है, आपने हमेशा का जीवन पाया है, कितनी बड़ी बात है। प्रभु ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वीजा नहीं दिया, गाड़ी नहीं दिया, बंगला नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो, अरे हमेशा का जीवन मिल गया आपको। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी परमेश्वर ने आपको दे दी है, आप हमेशा का जीवन पा चुके हो। मालूम है दुनिया का सारा सोना चांदी भी ले लेते तो भी पाप माफ ना होते, यीशु मसीह के लहू के कारण हमने माफी पा ली है। अब दाऊद बड़ा खुशी के साथ गया, और अब वो संदूक को लेकर, बीवी देख रही थी, शाऊल की बेटी, राजा भी ऐसे नाचते भला, काय का राजा ये? राजा तो पूरा सावधान, राजा आ रहे हैं, सब झुक जाओ। वो दाऊद कहता छोड़ो परा, मैं प्रभु का बच्चा हूं, वो मेरा परमेश्वर है, मैं इतना खुश हूं, आज यीशु मसीह मेरे घर में आए हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर की उपस्थिति दाऊदपुर में आई है। देखना अब दाऊदपुर आशीषित होने जा रहा है। देखो ये संदूक अबीनादाब के घर भी था, उसके जीवन में कोई गवाही नहीं, ओबेद एदम की गवाही है। अब प्रॉब्लम क्या है? फिलिस्तियों में कहर है, अबीनादाब का नहीं, वैसे ही सब सेम, कुछ नहीं बदला। 2 पीढ़ियां निकल गई, यीशु मसीह को जानते, कुछ भी नहीं बदला। 50 साल हो गए, कुछ भी नहीं बदला। 20 साल हो गए, कुछ भी नहीं बदला। प्रभु आपके जीवन में हर साल नई गवाही खड़ा करते हैं, याद रखना। लेकिन ओबेद एदोम के घर में 3 महीने में बदल गया। अब फर्क क्या है? एक को मालूम था प्रभु को सम्मान कैसे देना है, इज्जत कैसे देनी है, आदर कैसे देना है, दूसरे को कुछ पता नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसे ताड़ी तुड़ी माल के, हालेलुया, रा बाबा खा रा बारा बाबा बाबा, ए किथे गया ही तू? क्या क्या शब्द बोलते हैं लोग। बाइबल में लिखा है हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। अब वो उपस्थिति उस बॉक्स के अंदर नहीं है, उस संदूक के अंदर नहीं है, आपके और मेरे अंदर है, अगर आपने यीशु पर विश्वास किया तो। हालेलुया। मालूम है जब यीशु मसीह सलीब पर गए क्या हुआ? बाइबल में लिखा है मंदिर का पर्दा फट गया।
नीचे से लेकर ऊपर तक इतना मोटा पर्दा था वो। ऐसे नहीं फट सकता, कोई अपने हाथों से फाड़ नहीं सकता। 4 लोग जोर लगा पे भी पर्दा फाड़ नहीं सकते थे। स्पेशल कटर चाहिए थे उसको काटने के लिए। भाइयों ने लिखा है मंदिर का पर्दा फट गया, यानी कि प्रभु की उपस्थिति वहां से निकली और हमारे अंदर आ गई। अब आप वो संदूक हो जिसमें होकर परमेश्वर चलते हैं, जिसमें परमेश्वर बसते हैं। इसीलिए कुरिन्थियों के खत में पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुमने परमेश्वर से पाया है। अब ये वो संदूक है, ये वो भवन है जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति है। और अगर आप इसमें रहते हुए जब प्रभु आपके अंदर है, आप प्रभु को आदर सम्मान दोगे, पवित्र जीवन जियोगे, सच्चाई का जीवन जियोगे, शुद्ध मन होकर जियोगे और परमेश्वर को आदर दोगे, देखना आपके जीवन में और आपके घराने के ऊपर ऐसी आशीष आएगी कि दूर दूर तक राजा लोग भी सुनेंगे, क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए इन्होंने इतना आशीष पाया है। हालेलुया। कई बार जरूरी नहीं कि रिजल्ट एक ही दिन में आ जाए। कई बार हो सकता है पहले सब कुछ उल्टा हो फिर सीधा हो। मेरी जिंदगी में सब कुछ पहले उल्टा हुआ। मैंने कहा प्रभु ये क्या है? पर उन्होंने कहा फिक्र मत कर, शांत हो जा और जान ले मैं परमेश्वर हूं। और फिर मैं शांत हो गया। साल बहुत मैं डाला, हाय प्रभु जी आज आखिरी दिन होना चाहिए, हाय प्रभु जी आज आखिरी दिन होना चाहिए, हाय प्रभु जी अब नहीं। फिर साल बाद प्रभु ने कहा शांत हो जा। अब मन में कुछ भी चल रहा हो लेकिन बोलना नहीं, प्रभु बोलूंगा नहीं, चुप, ओके, मुंह बंद किया, शांति आई, दिल में जाना प्रभु मुझे आशीष देंगे। थोड़े दिन बाद कुछ और उल्टा हुआ, 1 महीने बाद कुछ और उल्टा हुआ, 2 महीने बाद कुछ और उल्टा हुआ। फिर जाते थे बचे खुचे पैसे भी खत्म हो गए, फिर बातें जाते जो कुछ पड़े थे वो चोरी हो गए, फिर थोड़ा और इधर से और दाएं, लेकिन मैं शांत था। आपने कहा था शांत हो जा, जान परमेश्वर, मुझे पता आप परमेश्वर हो, आप सब कुछ कर सकते हो। और फिर दिन आया, प्रभु ने कहा आज के दिन मैं तुझे आशीष दूंगा। और मैंने देखा परमेश्वर ने मुझे उठाना शुरू किया। हालेलुया। एक रोशनी बना के चमकाना शुरू किया ताकि कौम में प्रभु यीशु मसीह की रोशनी तक आ सके। हालेलुया। अगर देर हो रही है ये मत सोचना कि नहीं होगा, आपके लिए सिस्टम तैयार किया जा रहा है। मुझे ना असल में अपने बाप दादाओं की जायदाद पे एक्चुअली थोड़ा घमंड था। कहा मुझे ये बीच में से साइड में करने दे, थोड़ा करो साइड में, हो गया, अब मैं तुझे आशीष दूंगा। मेरे पास आज अपने पिता का 1 रुपया भी नहीं है। जो कुछ दिया सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दिया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। ये है परमेश्वर। उन्होंने मुझे सिखाया तुझे बढ़ाने के लिए तुझे कोई और नहीं चाहिए, मैं ही काफी हूं, मैं ही तेरे लिए काफी हूं। क्या कह सकते हो? यीशु मेरे लिए काफी है। क्या हो जाए अगर आपके जीवन में कोई ऐसा दिन आ जाए, आपकी नौकरी चले जाए, कारोबार ठप हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, क्या होगा? यीशु आपके लिए काफी है। इजरायली पहले गुलाम थे, कहते थे चलो माड़ा मोटा तो कुछ खाने को मिल जाता है। वो बाहर आए उजाड़ में, कहते अब यहाँ खाने को कौन देगा? प्रभु कहते मैं हूं ना। सुबह उठते थे मन्ना मिलता था, कहते प्रभु कल्ला वेज से नहीं चलेगा, नॉन वेज भी चाहिए। शाम को नॉन वेज भी मिला उनको रोज। प्रभु कहते मैं तुझे इतना खिलाऊंगा तुम लोग तंग आ जाओगे खा खा के। सच में वही हुआ। हालेलुया। तो यीशु मेरे लिए काफी है। ओ मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं तो अकेला हूं, मेरा कोई साथ नहीं देता। वो जो अंदर है उसको भूल गए क्या? आपका सहायक आपकी मां नहीं है, आपका सहायक आपका बाप नहीं है, आपका सहायक पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो आपका सहायक है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा।
प्रभु ने कहा ना मैं जा रहा हूं और तुम्हारे क्या भेजूंगा, एक सहायक भेजूंगा, मददगार भेजूंगा, तुझे अकेला ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। प्रभु ने वादा किया ना, अकेला नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक भेजूंगा तुम्हारे पास, वो तुम्हारी सहायता करेगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा। तुम परमेश्वर के संदूक बन जाओगे और सब स्वर शक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे अंदर वास करेगा। मालूम है आपके अंदर कौन है? दुनिया का सृष्टिकर्ता आपके अंदर रहता है। पड़ोसी से कहो, दुनिया को बनाने वाला आपके अंदर रहता है। अगर आप लहू से धुले हुए हो तो, अगर आपने यीशु पर विश्वास किया तो, अगर आपने विश्वास किया वो आपके लिए इस दुनिया में आए, मरे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, बाइबल में लिखा है तुम बचाए जाओगे। अगर आपने उनको जिंदगी में न्योता दिया है, वो आपके जीवन में आ गए हैं। अगर नहीं दिया, आज दे दो। आज कह दो, प्रभु मुझे ये प्रेजेंस चाहिए, ये उपस्थिति। पता क्या है, पतरस के जीवन में आई। जब ये पतरस के जीवन में आई तो जो बीमार लोग होते थे ना, लोग उनको दाएं बाएं रख देते थे सड़क के। तो पतरस जहां से निकलता था ना, बीमार ठीक हो ही जाते थे उसकी परछाई से ही। अब दोनों तरफ लोग हैं, परछाई तो एक तरफ पड़ेगी, सूरज एक तरफ है, लेकिन ये प्रभु का अद्भुत चमत्कार था। यानी कि जहां से पौलुस पतरस जाता था, लोग चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्मा निकला। वो किसी के लिए रुक के प्रेयर भी नहीं करता था। क्यों? उपस्थिति, प्रेजेंस, प्रभु का भवन बन चुके थे वो। हालेलुया। परमेश्वर उनके जीवन में थे, इसीलिए उनके काम इतने आशीषित हुए, इसीलिए सेवकाई इतनी आशीषित हुई, क्योंकि उन्होंने प्रभु की उपस्थिति को सम्मान दिया, आदर दिया, ऑनर दिया, सच को जाना और सच पर चले, एक बलिदान वाला जीवन दिया। अभी मैं दारीवाल चर्च में बोल रहा था, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मुझे डॉक्टर बनना है, नीट का टेस्ट, उसके बाद एमबीबीएस करनी, क्या करनी पड़ेगी? कहो एमबीबीएस करनी पड़ेगी। इंजीनियर बनना जी, क्या करना पड़ेगा? बीटेक करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? बीटेक करनी पड़ेगी। अच्छा, एक मजदूर बनना है, क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। प्रभु का सेवा करना है, क्या करना पड़ेगा? बीटीएच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाइबल पीएचडी, बलिदान। क्या क्या करना पड़ेगा? बलिदान। ये है डिग्री सेवा करने के लिए। बहुत सारे लोग बाइबल डिग्री कर लेते हैं, आज भी वहीं गोल गोल घूम रहे हैं। लोगों का क्या है, लोग तो कहीं भी आ जाएंगे, सवाल हो नहीं है। जब तक बलिदान नहीं है तब तक सेवा नहीं है। प्रभु के लिए जीने के लिए जो परमेश्वर चीज मांगते हैं वो है बलिदान। जब हम अपना इंकार करते हैं, बहुत सारी चीजों का बलिदान करना पड़ता है, बच्चों का, उनकी पढ़ाई का, उनके कई चीजों का, और प्रभु पर भरोसा रखना पड़ता है। प्रभु सब संभालेंगे, प्रभु सब संभालेंगे, प्रभु सब संभालेंगे। जब प्रभु कुछ करने के लिए कहें, वहां अपना दिमाग नहीं लड़ाना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जब परमेश्वर कुछ करने के लिए कहते हैं वो करो, और बाकी परमेश्वर की महिमा को आप देखोगे। हालेलुया। सो आपका, अगर आपने प्रभु पर विश्वास किया है, आपका शरीर अब पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया। सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं, तालियां बजाने के लिए नहीं, पवित्र जीवन जीने के लिए। अब आप जिम्मेवार हो एक पवित्र जीवन जीने के लिए, क्योंकि बाइबल में पता क्या लिखा है? जो इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेंगे। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा पाकर भी व्यभिचार में जीवन जीते हैं। कुंवारे भी कई जीते हैं, शादीशुदा भी जीते हैं। कई लोग इस भवन को नशे का गढ़ बना लेते हैं। उनका जिंदगी ठेका होता है, उनका जिंदगी नशों का अड्डा होता है। ये नशों का अड्डा नहीं है, ये परमेश्वर का भवन है। पड़ोसी से कहो, ये परमेश्वर का भवन है, ये परमेश्वर का भवन है। ये व्यभिचार करने के लिए नहीं है परमेश्वर का भवन,
गंदे काम करने के लिए नहीं है, लुचपन करने के लिए नहीं है, नफरत करने के लिए नहीं है, चुगलीखोरी करने के लिए नहीं है, पवित्र जीवन जीने के लिए आराधना करने वाला मंदिर है। यहां से परमेश्वर की आराधना की गूंज निकलती है। हालेलुया। इस भवन से परमेश्वर का ज्ञान निकलता है, इस भवन से परमेश्वर की बातें निकलती है, इस भवन से परमेश्वर की आशीष निकलती है लोगों के जीवन के लिए, शराब नहीं। बहुत सारे विश्वासी लोग हैं दूसरों को शराब देते हैं, विश्वासी होने के बावजूद भी, पवित्र आत्मा पाने के बावजूद भी वो उल्टा काम कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है क्या एक ही सोते में से दो तरह का जल निकल सकता है, खारा भी और मीठा भी। ये नहीं है वो गर्म पानी की टूटी की तरह, ठंडा पानी चाहिए ये टूटी खोलो, गर्म चाहिए ये खोलो, ठंडा चाहिए इधर को खोलो, गर्म चाहिए इधर को खोलो। लोग यही सोचते हैं। ये एक ही सोता है, एक ही परमेश्वर का आत्मा है, जहां से वो सोता निकलता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु ने कहा अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। ये वो वाला सोता है, जीवन का जल, जिंदगी बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे हम? जिंदगी बोलेंगे। हमारी जिंदगी ऐसी होगी दूसरों को ठोकर ना लगे। ये ठोकर खिलाने वाला मंदिर नहीं है, ये वो वाला भवन नहीं है जहां लोग ठोकर खाए। ये वो भवन है जहां से रोशनी मिलती है और बहुत सारे लोग अंधियारे से रोशनी में आते हैं। हालेलुया। कहो मेरा शरीर परमेश्वर का संदूक है। देखो जब इजरायली लोग फिलिस्तियों से लड़ने गए थे ना एलियाजा के समय में, संदूक वहीं था, उपस्थिति अभी भी संदूक में था, वहां से निकला नहीं, लेकिन जीत नहीं मिली। प्रभु जी आप हमारे साथ हो, हम कैसे हारे? ऐसे कई बार हुआ, मूसा के दिनों में भी हुआ, वे विचार आ गया, इजराइल हारा। प्रभु की आज्ञा को तोड़ा, बोला था उनका कोई लूटपाट का सामान तुमने नहीं लेना, लाके चुरा रख दिया घर में छुपा के, इजराइल हारा। प्रभु जी आप तो हमारे साथ हो, हम कैसे हारे? प्रभु आप साथ हो, ये क्यों हुआ? प्रभु से सवाल पूछने की बजाय अपने आप से सवाल पूछो। कुछ लोग हैं प्रभु के साथ चलेंगे नहीं सही, लेकिन सवाल उनके पास हमेशा होते हैं, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ये काम क्यों नहीं बना, वो काम क्यों नहीं बना, ये प्रार्थना नहीं सुनी गई, वो प्रार्थना नहीं। उनके पास लिस्ट होती है ऐसी प्रार्थनाओं की जो वो कहते नहीं सुनी गई। एक ऐसी फैमिली थी, मैं जाता होता था उनके बीच कई बार, और जब भी मैंने जाना एक लिस्ट तैयार होती थी उनके दिमाग में, हमने ये प्रेयर की, ये वाली नहीं सुनी गई, वो वाली नहीं सुनी गई। और वो व्यक्ति व्यभिचारी था। एक दिन परमेश्वर ने मुझे दिखाया वो उसका किसके साथ गलत संबंध है ये भी दिखाया, और मैंने जाके उसको बोला, और उसने उस अपने रिश्तेदार औरत को बताया, वो शादीशुदा बंदा था। फिर उसने कहा मुझे भी उनसे मिलना है, और फिर उसने तौबा किया कि जिस व्यक्ति ने यह बात बता दी है, लेकिन फिर घूम फिर के वहीं पे, और फिर ये क्यों हुआ और वो क्यों हुआ और ऐसा हो क्यों हुआ और वैसा क्यों हुआ, और जिंदगी में कोई बदलाव नहीं, प्रभु के लिए कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई पवित्रता ही नहीं, कोई माफी नहीं। दिल किया माँ बाप पे चला दिया, दिल किया चुप कर गए, दिल किया जो किया, दिल किया पति का बेइज्जती कर लिया, दिल किया पति जैसे मर्जी जिंदगी जी लिया। तू जाई, तू दुआ कर आई, आपा नहीं जाना है, तुम्हारे बड़े बिजी है। क्या ये आदर देते हैं हम परमेश्वर को? क्या ये भरोसा है? मालूम है जब आप परमेश्वर की चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना शुरू हो जाओगे ना, आप परमेश्वर का बेस्ट कभी जिंदगी में नहीं पाओगे। आप अपने आप को सीमित कर लोगे, आप कहोगे नहीं। आप पता क्या, अगर हम संडे को कलीसिया नहीं ना आ रहे, अगर हमारी कमिटमेंट नहीं है ना कलीसिया में, कुछ लोग 4-4 कलीसियाओं में जाते हैं, ये कमिटमेंट नहीं है। एक कलीसिया में कमिटमेंट रखो, जहां परमेश्वर ने आपको रखा, जहां आपको मालूम है यहां वचन प्रचार हो रहा है, यहां मुझे आशीष मिलेगा, यहां पवित्र आत्मा गवाही कर रहा है, वहां वफादार बनो और अपना जी जान से वहां पर सेवा करो। नहीं तो आप ना इधर के ना उधर के, ना इस तरफ ना उस तरफ, हर संडे चर्च में आओ, कुछ भी हो जाए आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए। मैं प्रभु का भवन हूं, मैं कलीसिया जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं प्रभु की आराधना करूंगा ही करूंगा, मुझे कोई चीज रोक नहीं सकती।
और अगर बीमार हो जाते हो फिर तो जरूर आओ। हालेलुया। फिर क्या करना है? फिर हाँ, मैं पिछले दिनों में भी कह रहा था, हाँ, जब हम प्रभु को नहीं ना जानते, बीमार होते हैं, चर्च में आते हैं, मैंने सुना चर्च में लोग ठीक होते हैं। हाँ हाँ, प्रभु ने चंगा कर दिया, प्रभु पर विश्वास हो गया। अब 6 महीने साल निकल गए, अब साल के बाद तबीयत खराब हुई, अब हम आत्मा में इतना बढ़ गए हैं, इतना बढ़ गए हैं, अब तबीयत खराब है, हम घर में रेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी, क्यों नहीं आई चर्च में? तबीयत खराब थी। हैं, जब आप नए नए थे तब तो बीमार आए थे, अब विश्वासी हो गए तो बीमार होकर घर बैठे हो। क्या है हमारा विश्वास? मेरी तबीयत ठीक हो या ना हो, मैं स्टेज पे खड़ा हो जाता हूं, अपने आप ठीक हो जाता हूं। हालेलुया। मैंने प्रभु की सामर्थ देखी। मुझे पता होता है कि आज बुखार बहुत तेज है, मैं नहीं चढ़ना, मैं कहता हूं नहीं, मुझे इतना पता है, मैं खड़ा हो गया ना, मैं ठीक हो जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में चंगाई है। आप प्रभु का भवन हो, पवित्र जिंदगी जियो। और अगर कोई चीज अपवित्र है, कोई चीज ठोकर का कारण है ना, उसको निकाल फेंको। आपका मोबाइल फोन ठोकर खिलाता है, दे दो, यहां पे जगह बड़ी पड़ी हुई है, यहां जमा करा दो, 6 महीने बाद ले लेना, सुरक्षित मिल जाएगा। क्या चीज है जो आपको ठोकर खिलाती है जिंदगी में? उसको काट फेंको जीवन से। इसीलिए प्रभु ने कहा ना, तुम्हारा हाथ ठोकर खिलाए उसको काट दे, टांग ठोकर खिलाए उसको काट दो, आंख काना होकर। कैसे होकर? प्रभु जी मैं तो काना हो गया, काना होकर ओ स्वर्ग आ गए। दूसरा, मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं कितना खूबसूरत हूं, और एंड में नर्क। प्रभु कहते काना होकर दाखिल होना अच्छा है। कईयों की खूबसूरती उनके लिए जाल बन जाती है। मुझे सब देखते हैं, मुझे सब देखते हैं, मेरा सोशल मीडिया पे बड़ा लाइक्स आते हैं जब मैंने ऐसे 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 वीडियो खींचा, ऐसे किया, ऐसे किया, सब कहते बड़ी प्यारी आंखें है तुम्हारी। मुझे ऑफर आ रहे, मॉडलिंग के ऑफर आ रहे, मॉडलिंग के ऑफर आ रहे हैं। वो चीज उनके लिए ठोकर का कारण बन जाती है। वो ऐसा अंधियारे भरा कुआं है, लोगों को एहसास ही नहीं है। मेरे अपने रिश्तेदार हैं, उन्होंने अपनी फिल्म बनाई है, उनके कितने सॉन्ग्स बने हैं, वो मुझे स्टोरीज बताते हैं, कहते इतना बड़ा नर्क है आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा नर्क है आप उल्टी कर दोगे अगर आपको पता लगे। इसलिए मैं यहां पर कोई उल्टी कराना नहीं चाहता। आप कहोगे वो जो फेवरेट था हमारा, अच्छा, आपको घिन आएगा। हालेलुया। कहो मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। मालूम है जब परमेश्वर आपके अंदर है ना, आप अगर कोई गलती करोगे, अगर आप सच में प्रभु को इज्जत देते हो ना, पवित्र आत्मा उसी समय बताएगा तुमने गलत किया। उसी समय आपको तकलीफ होगा अजीब सा, आप कहोगे प्रभु सोटा बहुत जोर से पड़ा प्रभु। मैं यहां नुकसान वाला तकलीफ नहीं बता रहा, आपको अंदर दिल में लगा, आपको दुख हुआ, खेद हुआ, उसका दर्द, मैंने ये क्यों बोला, मैंने क्यों कहा, मैंने क्यों देखा, मैंने ये क्यों किया। एक दिन मैं वंश से बात कर रहा था, मैंने उसको कहा कहीं जाना है, कहता नहीं जाना। मैं कहा नहीं तुझे जाना, नहीं जाना, नहीं ऐसे नहीं बोला उसने, नहीं जाना। कहना नहीं पापा मैं नहीं जाना, मेरा दिल नहीं है। मैंने कहा दिल ही देखते रहना हमेशा, पापा कह रहा जाना तो जाना, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं। बैठा हूं, अब पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तूने सही नहीं किया प्रभु, मिस कर दिया प्रभु, इतना तकलीफ हो रहा है। थोड़ी देर बाद वो आया, गाड़ी में बैठा, मैंने कहा बेटा सॉरी, जा चले जा ऊपर। कहता नहीं मैं जाऊंगा। अब किसने ये कहा मुझे? बड़े बाप ने। मैं बाप हूं, मेरे ऊपर भी एक बाप है। अगर मैं अपने बच्चों को डांट सकता हूं तो वो भी अपने बच्चे को डांट सकता है। वे कैसे किया, ऐसे पालते बच्चों को, हाय कित्थों जम पिया। कई लोग ऐसे करते हैं, वो कहेगा है क्या किया, मैं भेजा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कहने की कित्थों जम पिया।
घर के ऊपर बोझ है, कुछ कहते हैं अपने बच्चों को, वो ऊपर से बाप कहेगा क्या बोला तूने। कई लोगों को एहसास ही नहीं, पता क्यों पत्थर हो गए हैं। आप एक बार प्रभु की आवाज को दरकिनार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, 5 बार करोगे, 6ठी बार आपका एहसास खत्म हो जाएगा। पहले दिन दारू पिया, प्रभु गलती हो गया, दूसरे दिन पिया, प्रभु गलती हो गया, तीसरे दिन हौसला, चौथे दिन था, 5वें ओ कोई गल नहीं, 6ठे दिन जट्टा ने पीती दारू। ऐसे करते लोग। क्या हुआ? एहसास मर गया। पहली बार व्यभिचार किया, ओ ये मैंने क्या किया, दूसरी बार ये क्या किया, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, अब पूरे व्यभिचारी बन गए। क्या हुआ? दिल कठोर हो गया। वो जगह कभी मत आने देना जहां परमेश्वर की आवाज आपको सुननी बंद हो जाए और पवित्र आत्मा एहसास दिलाना बंद कर दे कि हमने गलती किया है। जैसे ही गलती हो उसी समय मान लो। और दर्द हो रहा है तो थोड़ी देर होने दो, वो अच्छा है, क्योंकि फिर हम अगली बार सावधान होंगे। प्रभु बड़ा बुरा लगा, प्रभु कहेंगे हाँ मैं समझ सकता हूँ, प्रभु सोटी बहुत पड़े हुए, कहाँ पड़ी, अच्छा कोई नहीं थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। प्रभु अभी खत्म करो, नहीं थोड़ी देर रहने दे इसको तो मैं प्यार करता हूँ ना, इसलिए थोड़ी देर रहने दे इसका दर्द, क्योंकि मैं नहीं चाहता तो दोबारा ये गलती करे। हड्डी नहीं तोड़ेंगे वो आपकी, नुकसान नहीं कराएंगे, यहां दिल में, हालेलुया, यहां अंदर एहसास होगा मैंने प्रभु के आत्मा को शोकित किया है। 2002 में प्रभु में आया, मम्मी को कई बार नहीं पता लगता था, दिमागी तौर पर ठीक नहीं थे, तो गलतियां करते थे, खाने में गलती, इसमें गलती, उसमें गलती, मेरे कपड़े नहीं मिलते थे, कई चीज़ें। तो मैं जब आया, प्रभु ने कहा वापस जा सेवा कर, वापस आया, देखा अलमारी के कपड़े इधर उधर, उधर रोटी सड़ी, ये इसकी क्या हो रहा है, और वैसे ही चिल्लाया जैसे पहले चिल्लाता था, मम्मी तुम्हें पता नहीं लगता ये की करता हूं। सच में ऐसे बोला मैं, एकदम ऐसे लगा दिल में जैसे पता नहीं क्या हुआ। मैं जाके बेड पे बैठ गया, ये मैंने क्या किया, मैं मिस कर गया। अब बेचैनी हटे ना मन से, रात को नींद ना आए, अगले दिन सुबह भी बेचैन। फिर मैंने पास्टर एंड्रू को फ़ोन लगाया, पास्टर एंड्रू गलती हुआ, मैं मम्मी पे चिल्लाया। उन्होंने कहा प्रभु ने तुझे माफ़ कर दिया है। माफ़ कर दिया ना प्रभु ने मुझे? हाँ प्रभु ने तुझे माफ़ कर दिया। तूने, मैं कहा थैंक यू थैंक यू, पर प्रभु दर्द है। 2 दिन रहा, फिर उसके बाद मैं सावधान हो गया। मैं कहा नहीं, आगे से ऐसे नहीं करना। फिर अगली बार मम्मी से कोई बात, मम्मी थोड़ा ध्यान दोबारा नहीं चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये नहीं मैंने गलतियां नहीं की, गलतियां किया, तकलीफ हुआ, माफी मांगा, प्रभु ने माफ भी किया, लेकिन दर्द थोड़ी देर रहा और फिर कुछ समय के बाद दर्द गायब हो गया, मैं वापस फ्री हो गया। लेकिन मैंने सबक सीखा, परमेश्वर जिससे प्रेम करते हैं उस पर लाठी भी चलाते हैं। मालूम है मूसा वायदे की जगह में क्यों दाखिल नहीं हुआ? क्योंकि उसने चमत्कार नहीं किए थे, क्योंकि वो इजरायलियों को छुड़ा के नहीं लाया। लाया था कि नहीं लाया था? लाल समुद्र खोला था मूसा ने, रोज इजरायलियों को मन्ना गिरा था, पत्थर में से पानी निकला था, 10 आज्ञाएं मिली थी। उसने 40 दिन 40 रात परमेश्वर को आमने सामने देखा था कि नहीं देखा था? मूसा के चेहरे से परमेश्वर का नूर चमका था या नहीं चमका था? लेकिन प्रभु ने कहा वायदे की जगह में नहीं तो जाएगा। पता क्यों? तूने मुझे इजरायलियों के सामने पवित्र नहीं जाना। इसका मतलब पता क्या है? अगर हम कहते हैं ना हम मसीही हैं और हम घर में लड़ते फिरते हैं, प्रभु कहेंगे तुमने अपने पड़ोसियों के सामने मुझे पवित्र नहीं जाना। हम व्यभिचार में जीवन जीते हैं और लोग जानते हैं, और जिसको गिराया उसको भी मालूम है कि इसने मेरे साथ व्यभिचार किया है। प्रभु कहेंगे तूने उस शख्स के सामने मुझे पवित्र नहीं जाना। हम नशा करते हैं,
प्रभु कहेंगे तूने मुझे समाज के सामने पवित्र नहीं जाना। हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम जिम्मेवार हैं। प्रभु की वो उपस्थिति जिसको हम लिए फिरते हैं, उसके प्रति अब हम ढिलाई में जीवन नहीं जी सकते। दिल को पत्थर मत होने देना, मिलावटी जिंदगी मत जीना। ये परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। क्या है ये? क्या है ये? अगर मैं अपने पड़ोसी को मारता हूं ना, मैं परमेश्वर के भवन को मार रहा हूं। अगर मैं अपनी बीवी को मारता हूं तो मैं परमेश्वर के भवन को, उनकी बेटी तो है ही है, प्रभु का भवन है वो भी। मैं अपने अगर बच्चों को के लिए ठोकर का कारण हूं, मैं प्रभु के भवन को सता रहा हूं। आप माँ बाप हैं, आपकी अपने बच्चों के प्रति जिम्मेवारी है, प्रभु को जवाब देना पड़ेगा। बच्चों की गलतियां कवर मत करो। कई लोगों ने लाडले बना के बच्चे बिगाड़ लेते हैं लोग। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा करता हूं, लेकिन वो लाडले वाली जगह में मैं कभी नहीं लाया। जो करना है करना है, जो नहीं करना नहीं करना, जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। क्योंकि कुछ चीजें सिखाई जाती हैं, कुछ दिखाई जाती है। बोलो, कुछ चीजें सिखाई जाती है, कुछ दिखाई जाती है। बाइबल में एक जगह लिखा है औरतें ना सिखाएं। लिखा कि नहीं लिखा? आई डू नॉट परमिट अ वुमन टू टीच। यहाँ कहाँ किसकी बात हो रही? पति की। कुछ पत्नी है, पति को बहुत लेक्चर देंगी। जी जी जी, उन्होंने कहा पॉलिस ने लेक्चर मत दो पति को, करके दिखाओ, प्यार करके दिखाओ, इज्जत करके दिखाओ। पति तुम भी इज्जत पाना चाहते हो, फिर भी इज्जत करो। अरे इज्जत के योग्य नहीं है फिर भी करो, क्योंकि प्रभु ने कहा है। पति कहकर बीवी इज्जत नहीं करती, इज्जत वाला काम करो, सम्मान वाला काम करो। वो कहेगी मेरे पति जैसा किसी का पति नहीं है। ताली बजा सकते हो बहनों, भाई भी। मान सिर्फ बच्चों का नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट जी, बड़ा मान है मुझे। पति का भी मान होना चाहिए, बीवी का भी मान होना चाहिए। मेरी भी बहुत अच्छी, कभी फालतू नहीं चिल्लाई, मुझे बड़ा सहती है, बड़ा मेरा केयर करती है। और पति को भी उधर से वैसे ही। नहीं तो मुश्किल हो जाता ना थोड़ा सेकंड पर्सन के लिए, तो इजी कर दो। क्या करना है? पड़ोसी को इजी कर दो। हाँ, बच्चे भी माँ बाप की अगुवाई करना थोड़ा इजी कर दो, और देखना परिवार कितना आशीषित हो जाएगा। ये बातें ही रह जाएंगी जो मैंने आपको बताई, अगर पवित्र आत्मा ना हो। लेकिन धन्यवाद पवित्र आत्मा है। ओबेद एदम के घर में अगर 3 साल में इतनी बड़ी तब्दीली आ सकती, 3 महीने में इतनी तब्दीली आ सकती है, तो आपके जीवन में क्यों नहीं आ सकती? जोर से ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। वो उसका घराना, उसका परिवार इतना आशीषित हो सकता है, आपका क्यों नहीं हो सकता? मालूम है शैतान चोरी कैसे करता है? विश्वासियों के घर की बात कर रहा हूं। चोरी इसलिए नहीं होती है, ओ मैं ना राती सो गई, मैं दुआ नहीं की थी। मैं भी सो जाता हूं, बहुत बार सोचता हूं आज दुआ करनी है, और उधर शायद प्रभु इंतजार है। मैं सोचा मेरा बच्चा मेरे से बातें करेगा, और अब क्या होता है? प्रभु को गुस्सा आता है कि नहीं आता है? नहीं, वो कहेंगे सो जा मेरे बच्चे, मैंने पता तो थक गया, दुआ नहीं की थी। ऐसा नहीं है वो, चल कोई बात नहीं, सो जा, मैं सपने में तेरे से बात करूंगा, सो जा। ये है पिता का प्रेम। कोई धार्मिक रीति रिवाज नहीं है कि 10 बार प्रेयर करनी है। करो, अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो बाप आपसे नाराज नहीं है। वो बाप है, वो परमेश्वर भी है, वो सृष्टिकर्ता भी है, वो सर्वशक्तिमान भी है, लेकिन वो सबसे पहले हमारा बाप है। हालेलुया। हमने गुनाह किया, हम सोए हुए हैं, वो अभी भी वहाँ है, छोड़ा नहीं है। अगर बच्चे तूने आज मुझे बड़ा दुख दिया, चल कोई बात नहीं, सो जा, मैं तुझे रात को संभालूंगा, सुबह फिर उठना, एक नया दिन देखना अपने जीवन में। तो भी नहीं छोड़ा।
देखो इजरायलियों को नहीं छोड़ा, वहीं थे। वो प्रभु के हाथ बांधने की कोशिश करते थे, वो मदद करना चाहते थे, वो सहायता करना चाहते थे, वो आशीष देना चाहते थे, वो संभालना चाहते थे, लेकिन ये प्रभु के आत्मा को शोकित करते थे, ये प्रभु के आत्मा को बुझाते थे, ये बार बार गुनाह करते थे, आपस में लड़ते थे। आज घरों में क्या है? लड़ाई है, झगड़ा है, कहते हैं पवित्र आत्मा पाया है, लेकिन प्रभु का भय नहीं है, कोई सच्चा प्रेम नहीं है। और अगर गलती हो जाए कोई बात नहीं, माफी मांगने की चाहत नहीं है, गलती का एहसास नहीं है, और जिसके खिलाफ किया एक बार भी जाके कहना नहीं चाहते गलती हो गई। क्यों? ईगो टूट जाएगा। ईगो है ना, फिरौन को उसका ईगो ले बैठा। प्रभु कहते तेरे में ईगो है, अब मैं तेरे में इतनी ईगो भरूंगा, अब देखता हूं कैसे तू बदलता, अब तू नष्ट होके रहेगा। परमेश्वर घमंडियों को अपने से दूर करते हैं, लेकिन नम्र व्यक्ति को अपने पास आने देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप कमजोर हो, प्रभु आपको कबूल करेंगे। लेकिन आप धनवान हो, लेकिन आप प्रभु को कहते हो, लेकिन प्रभु बेशक आपने मुझे धन दिया, लेकिन मैं गरीब हूं, यानी कि प्रभु मैं आप पर निर्भर हूं। प्रभु कहेंगे मेरे पास आ जा, क्योंकि तू मुझ पर निर्भर है, अपने पैसे पर नहीं, अपनी धन दौलत पर नहीं। तूने कितना कमाया कितना नहीं कमाया, वो चीज तुझे खुशी नहीं देती। कमाई कभी खुशी नहीं दे सकती, याद रखना। आज कमाओगे, हाँ 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 कमाई होगी, अगले दिन नहीं होगी नाराज हो जाओगे, अगले दिन हुई फिर खुश हो जाओगे, फिर अगले दिन नहीं हुई फिर नाराज हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, प्रभु आपका आनंद होना चाहिए, वो आपकी खुशी होनी चाहिए। अगर संसारिक चीजों में आप पड़े रहोगे और संसारिक चीजें अगर आपको खुश करती है, तो मैं गारंटी देता हूं, अगर आप 100 बार खुश होगे तो 100 बार दुखी भी होगे। लेकिन अगर प्रभु आपके आनंद का सोता है, हालात कैसे भी क्यों ना हो, आपका आनंद बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन मूसा 40 दिन 40 रात पहाड़ी पे रहा, और जब वो नीचे आया, क्या देखता है? इजरायली लोग नाच कूद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाच कूद का जो शब्द है मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। जब वो मिस्र देश में थे, मिस्री लोग जिन देवी देवताओं को मानते थे, एक गलत प्रैक्टिस होती है, हमारे इंडिया में भी है, जिसे कहते हैं टेम्पल प्रोस्टिट्यूशन, मंदिर का व्यभिचार। आदमी और पुरुष इस काम में लगे होते हैं, लोग गलत संबंध बनाते हैं आपस में शक्ति पाने के लिए। वो कहते हैं इससे आशीष मिलेगी, शक्ति मिलेगी, गलत संबंध बनाते हैं। तो मिस्र में ये टेम्पल प्रोस्टिट्यूशन था। तो जब मूसा ऊपर गया और जब नीचे आया, तो वो क्या कर देख रहा है, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं। अब समझे आपको क्या कर रहे थे? वो देख रहा है, ओह ये क्या किया, और वो एक मूर्ति बना ली और उसके इर्द गिर्द वही काम कर रहे हैं जो वहां मिस्र देश में वो मिस्री लोग अपने मंदिरों में करते थे, नंगे होकर। कितने हजार उसी समय मर गए। और मूसा ने कहा, अगर कोई परमेश्वर की ओर है तो आज फैसला कर लो किसकी सेवा करनी है। तो जो मूसा की ओर आए वो बच गए, दूसरे मारे गए। ये प्रभु का भवन है, इसको हम व्यभिचार का, जनाकारियों का, गंदे कामों का, गलत वीडियो का, गलत तस्वीरें देखने का भवन नहीं बना सकते। आप समझ रहे हो? इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हां, प्रभु आपसे प्यार करते रहेंगे, क्योंकि वो प्रेम है, वो नफरत नहीं है। वो किसी से नफरत नहीं करते, कितना भी पापी क्यों ना हो, वो नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि वो नफरत नहीं है। वो चुनते हैं, वो चुनाव करते हैं। उनका किसी को ना चुनना नफरत के बराबर होता है। जैसे याकूब से मैंने प्रेम किया, एसोव से नफरत किया, क्योंकि प्रभु ने उसको चुना।
तो ईसाऊ का ना चुने जाना उस नफरत के बराबर था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर नफरत से भरे हुए हैं। विकेडनेस से उनको हेट है, दुष्टता से नफरत है, लेकिन जगत से उनको प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के साथ इतना प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, हमेशा का जीवन पाए। हालेलुया। वो प्रेम है, पूरी दुनिया से प्यार किया, सारे जगत से प्यार किया। लेकिन आज हम अपने जीवन में फैसला लें, अगर ये प्रभु का भवन है, अगर प्रभु का आत्मा इसमें वास करता है, आज मैं और मेरा घराना मिलके प्रभु की सेवा करेंगे। प्रभु को इस भवन में, इस शरीर में शोक नहीं होगा, आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और अगर कोई गलती हुआ, प्रभु मेरे दिल को इतना रुई की तरह कोमल कर दो कि अगर कोई गलती हो मुझे उसी समय एहसास हो, और मैं अपनी गलती को आपकी सहायता से दुरुस्त करूंगा और आगे से सही चलूंगा। अगर हम ऐसे व्यक्ति हैं, दिल को कठोर करी गए, महीना, 2 महीने, 4 महीने, इतना कठोर हो जाएगा आप कभी वापस नहीं मुड़ोगे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, बस हफ्ता दे दो, बस महीना दे दो, वो नशा कर करके मर गए, व्यभिचार कर करके ही मर गए। ऐसे लोग हैं, दारू पीते पीते ही मर गए, माफ कर देंगे, अभी नहीं माफ करना, ना किसी को माफ करते करते एक दिन वो मर गए, उसी में खत्म हो गए। अच्छा है प्रभु को जीवन देकर खत्म होते, क्योंकि वो व्यक्ति कभी खत्म नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। सब हर कोई अपनी आंखें बंद करे, अपने आप को जांचिए, अपनी जिंदगियों को जांचो, अपने गुप्त जीवन को जांचो। गुप्त जीवन क्या है? जब सड़क पर चलते हैं कैसे चलते हैं? हमारी आंखें कहाँ होती हैं? हम क्या सोचते हैं? हमारा नजरिया क्या है? जब हम कमरे में अकेले हैं हम क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं? और अगर गुनाह हुआ है, अगर जिंदगी में गुप्त कुछ है, बहुत सारे नौजवान लोग गलत संबंधों में पड़ जाते हैं, समय से पहले अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने की कोशिश करते हैं, राइट टाइम अभी आया नहीं उससे पहले, फिर इसी कारण बहुत सारे चूक जाते हैं। आज प्रभु से माफी मांगो। पवित्र आत्मा इस जगह में है, वो लाता है हमारे अंदर ये कॉन्शियंस, वो हमारे अंदर ये लाता है कि हाँ गलती हुआ है। हमारे दिल में एक अजीब सा दर्द का एहसास होता है और हम कहते हैं हाँ प्रभु मुझे मालूम है, मेरा दिल बैठा चला, प्रभु मुझे मालूम है मेरे से गलती हुआ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा प्रभु, मुझे मालूम है मुझसे गलती हुआ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा प्रभु, मुझे मालूम है मेरे से गुनाह हुआ है। और आपका पवित्र आत्मा मुझे ज्ञात करा रहा है, मुझ पर जाहिर कर रहा है कि हाँ मुझसे गलती हुआ है, क्योंकि आपका आत्मा शोकित है, मुझे भी शोक हो रहा है प्रभु, मुझे अपने गुनाह के लिए, अपने पाप के लिए, अपने गुप्त जीवन के लिए मुझे शोक है। मैंने अपने पति का आदर सम्मान नहीं किया प्रभु, मुझे आज शोक लग रहा है प्रभु, क्योंकि अगर मैं अपने पति का आदर नहीं कर सकती तो मैं कैसे कह सकती हूं मैंने प्रभु का आदर किया? अगर पति पत्नी से प्रेम नहीं कर सकता वो कैसे कह सकता है मैंने प्रभु के साथ प्रेम किया? अगर बच्चे माँ बाप का इज्जत नहीं कर सकते वो कैसे कहते हैं मैंने प्रभु का बहुत इज्जत किया? आप अपने अगुओं का इज्जत नहीं कर सकते, उनको सम्मान नहीं दे सकते, उनके खिलाफ बैठकर कुछ लोग अपने घर में हर समय कुड़कुड़ाते रहते हैं, उनकी गलतियों के बारे में बोलते रहते हैं। बंद कर दो, आपकी आशीष नहीं तो चली जाएगी। उनमें कमी है तो प्रार्थना करो, प्रभु के हाथों में दो। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों से इस समय। प्रभु को बात करने दें। प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु
मुझे अपने लहू से धो। ये मेरा बदन आपका भवन है, ये वो संदूक है जिसमें परमेश्वर वास करते हैं, ये वो मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है, ये सर्वशक्तिमान है जिसमें परमेश्वर वास करता है। प्रभु ओबेद एदोम के समान आज से लेकर इस भवन में, इस घर में आपको इज्जत मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा। हम लोगों से नहीं डरेंगे, लेकिन वो करेंगे जो आप कहते हो। दुनिया नाराज होती है, हो जाए, लेकिन प्रभु आप हमारे जीवन से नहीं जाने चाहिए, आपकी उपस्थिति हमें नहीं छोड़नी चाहिए। प्रभु आप हमारे सहायक हैं, अगर आप ना हो कोई मनुष्य हमें संभाल नहीं सकता। यीशु 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 यीशु, पवित्र आत्मा इन जिंदगियों को छू ले प्रभु, इन जिंदगियों को छू ले। आप दंड की आज्ञा देने नहीं आए, आप तो क्षमा करने के लिए आए प्रभु। आप दोष लगाने नहीं आए, आप तो हमें दुष्टता से धोने के लिए आए, हमें शुद्ध करने के लिए आए, हमारा दिल परिवर्तन करने के लिए आए प्रभु जी। हमें नया दिल देने के लिए आए प्रभु जी। इस दिल को बदल दे आज से लेकर प्रभु। अगर इनकी जिंदगियों में कुछ ऐसा है जो गलत है, गुप्त पाप है, गुप्त रिश्ते हैं, नाजायज संबंध है, यीशु मसीह के नाम से मैं उस ताकत को आज इनकी जिंदगियों के ऊपर से तोड़ देता हूं, यीशु के नाम से तोड़ता हूं। वो सोल टाइस, अनगॉडली सोल टाइस, यीशु के नाम से जज्बाती रिश्ते जो जुड़ जाते हैं लेकिन सही नहीं होते, यीशु के नाम से आज टूट जाए। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, यहां कुछ लोग हैं जिनके जिंदगी में गुप्त चीजें हैं, संबंधों को लेकर। आज टूटता है वो यीशु मसीह के नाम से, आज टूटता है वो यीशु मसीह के नाम से, आज टूटता है वो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जुआ आपके वचन में लिखा है हर एक बंधन को तोड़ता है। आज ये जुआ टूट जाए इनके ऊपर से, गुनाहों का जुआ टूट जाए, पाप का जुआ टूट जाए, व्यभिचार का जुआ टूट जाए, नशों का जुआ टूट जाए, झूठ बोलने का जुआ टूट जाए। ओरा बाबा खराबा सो राबा, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप जो काम कर रहे हैं इन जिंदगियों में, आप जो काम कर रहे हैं इन जिंदगियों में, आप जो काम कर रहे हैं इन जिंदगियों में, और जब आप इस समय अपने दिल को प्रभु के सामने खोल रहे हैं, आपको शिफा भी मिल रहा है, क्योंकि वचन में यह भी लिखा है अपने गुनाहों को मानने से हमें चंगाई मिल जाती है। वचन में यह भी लिखा है। प्रभु जी होने दे प्रभु, जब आपके लोग अपने आप को आपके सामने नम्र करते हैं, अपने आप को आपके सामने झुकाते हैं, प्रभु जी होने दे प्रभु जी, होने दे प्रभु। आज इन जिंदगियों को छू ले, आज इनके जिस्मों को छू ले, आज इनके शरीर को छू ले। हर कमजोरी, हर बीमारी छोड़कर जाती रहे। शैतान के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाएं, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं इन जिंदगियों के ऊपर चंगाई बोलता हूं, हीलिंग बोलता हूं। इसी समय गुनाह के बंधन टूटे। यीशु आप प्रेम करते हो प्रभु, आप हमारे गुनाह के कारण भी हमें छोड़ा नहीं प्रभु। आप दयावंत हो प्रभु, आप धीरजवंत हो प्रभु, आप एकदम से क्रोध नहीं करते प्रभु। आपने हम पर क्रोध नहीं किया, लेकिन बड़े नम्रता से हमें सिखाया है। आपने कहा मेरा जुआ हल्का है। प्रभु आप नम्र हैं, बड़ी नम्रता से आपने हमें दुरुस्त किया है। बड़ी नम्रता से परमेश्वर का आत्मा हमें सही रास्ते पर चलाता है। बड़े नम्रता से परमेश्वर का आत्मा हमारे दिल के एक द्वार को खटखटाता है कि हमसे गलती हुआ है और गुनाह हुआ है और ये सही नहीं है, ये हमारी जिंदगी को नष्ट कर देगा। परमेश्वर क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं, वो हमें मोड़ लाना चाहते हैं। आज कुछ लोग मुड़ रहे हैं, यहां पर आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है। जिन चीजों की लालसाएं आपको पहले थी, खत्म हो रही है यीशु के नाम से। जो गलत चीजों की लालसाएं थी, जिन गलत चीजों से प्रेम था, आज आपको उन चीजों से नफरत हो जाएगी। उन चीजों की आप शक्ल भी देखना नहीं चाहोगे, उन चीजों को, उन बातों को आप मुंह से निकालना भी नहीं चाहोगे। ऐसा काम पवित्र आत्मा इस समय आपके जीवन में कर रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर का भय मानता है वो पाप से नफरत करता है।